अच्छा, बड़ी अजीब सी बात है कि जब मैं सिंगर था तो मैंने 20 साल म्यूज़िक को दिए। रहीम शाह मेरे दोस्त भी हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, कज़न भी हैं। तो आप यकीन करें, ये फीलिंग्स जो आज मैं कलाम पढ़ के मुझे होती है ना, जी जी जी, आई स्वेयर टू गॉड, वो फीलिंग उस वक्त नहीं थी। डेफिनेटली, बिल्कुल। इतनी रूह मुतमईन है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जब अल्लाह ने मुझे डाइवर्ट किया तो मेरा पहला कलाम जो प्रॉपर आया वो धूपों में तपती ज़मीनों पे सजदे, बड़ा अल्लाह ने इसको वायरल किया, पूरी दुनिया में शर्फ़ कबूलियत बख्शा। उसके बाद अल्लाह ने एक और कलाम, चल दीन की तबलीग में चलने का मज़ा दे, उसको भी अल्लाह ने। वो पंजाबी में एक मजाक में हम लोग कहा करते थे म्यूज़िक के दौर में, पह वसूल हो गए। पह वसूल कब होते हैं कि जब लोग कहते हैं कि शाज़ भाई आपका कलाम सुन के हमारी ज़िंदगी बदली, हमारी ज़िंदगी में नमाज नहीं थी। मैं ख़ुद, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मेरी 20 साल की नमाज़ें बहुत ही, मतलब ईद की नमाज़ भी अल्लाह मुझे माफ़ करे, नहीं माहौल ऐसा था। सही। तो अल्लाह सुब्हानहू, हमने अपने रब की रहमत को इमेजिन कर ही नहीं सकते हम, कि वो कितना मेहरबान है, कितना मेहरबान है। कि मतलब हम जितना भी, तारिक जमील साहब ने मुझे फ़र्स्ट जब मुलाकात हुई मेरी, तो उन्होंने मुझे कहा, बेटा, मैं बड़ा घबराया हुआ था, उन्होंने कहा आप लिटरली कांप रहे, वजह क्या है? मैंने कहा, हज़रत मुझे अपना कोई नेकी का काम याद नहीं है। कहा, अच्छा इतने बड़े गुनहगार हो, जो उनका स्टाइल है, अच्छा इतने बड़े गुनहगार। मैं और घबरा गया। तो कहा, अच्छा कितने होंगे ये, ज़मीन से लेके आसमान तक होंगे? मैंने कहा, नहीं जी, इतने तो नहीं होंगे इंशाअल्लाह। कहा, अच्छा 60 समंदर की झाग इतने होंगे? मैंने कहा, नहीं। कहा, अच्छा कायनात में जितने रेत के ज़र्रात इतने होंगे? मैंने कहा, नहीं। का अल्लाह की कसम, इतने होते, सच्ची तौबा पे अल्लाह वो भी माफ़ बेशक। तो ये है मेरा रब। मेरे जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि आप, अगर इंसान कमज़ोर है ना, अगर सपोज हम गुनाह सरज़द हो जाता है, अल्लाह ना करे, तो आप अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह बेहतरीन माफ़ करने वाले हैं। क्या बात। मुझे तो वाकई जुनैद भाई की जो है ना वो याद आ गई। हमें तो जुनैद भाई की आवाज़ में आपका जो एक बड़ा ठहराव और एक थ्रो है। जुनैद भाई बहुत बड़ी शख्सियत थी। मैं तो स्याहकार आदमी हूँ। कि आपने अपना जो एक चेंज ओवर आया म्यूज़िक से यहाँ पर, क्योंकि लोग, मैं भी अब जब लोगों को देख रहा हूँ कि लोग जब कलाम सुनते हैं, जो गाना उनके जो सिंगर्स होते हैं बेसिकली, उनके मुंह से अगर कलाम सुन लेते हैं और पूरे फील के साथ पढ़ लिया, तो लोग बहुत पसंद करते हैं। और ऐसे ही आपको भी बहुत पसंद किया होगा जब आपने पहला अपना कलाम पढ़ा होगा। मेरा एक पश्तो का सॉन्ग था, करारा राशा। अच्छा। वो 12 लैंग्वेजेस में कॉपी हुआ है। कितने लैंग्वेजेस में? 12 लैंग्वेजेस में। वाओ। करारा राशा, ये करारा राशा मेरा गाना था जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर। मैं याद करूँगा मैंने किस लैंग्वेज में मैंने सुना था, नहीं, बिकॉज़ इट्स वेरी फेमस, फेमस। हमने सुना है ये। तो बात ये है कि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, उमर भाई, वो बताना मैं बहुत ज़रूरी समझूंगा जी। टोटली रिलीजियस फैमिली है। माई फादर वाज शेखुल कुरान थे। मेरे भाई, फुप्पा, ताया, मामा सारे उलमा सिवाय मेरे, यानी मैं बड़ी रिलीजियस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। माशाल्लाह। लेकिन मैंने कहा, भाई म्यूज़िक करना है, पहले करना है तो करना है, वो भी पठान आदमी, करना है तो करना है। उन्होंने कहा, भाई अगर आपने म्यूज़िक करना है तो हम ये आपको अप्रूवल नहीं दे सकते, हमारे पुरखों में किसी ने ये काम नहीं किया। बिल्कुल। अच्छा। मैंने कहा, नहीं किया होगा, लेकिन मेरा तो पैशन है। अच्छा। खैर जी, मैंने बहुत मेहनत की म्यूज़िक में, मैंने बहुत स्ट्रगल की। रहीम से ज़्यादा मैंने स्ट्रगल की है। रहीम का तो पहले तो कभी कभी गम आते ही क्लिक हो गया ना उसका, तो 98 की बात है। मेरा 2001 में एल्बम आया, ए मेरे यार, ठीक है, पश्तो ट्यून में सॉन्ग था, ए मेरे यार तेरे जान का सदमा है दिल को। आप तो छोटे हो गए सो, लेकिन ये भी बड़ा फेमस है आपका। हाँ, फेमस है। तो ये मेरा डेब्यू था 2001 में। उसके बाद जो है चलते चलते 2011 में फिर मैं बीच में मुल्क छोड़ के चला गया। 2005 में इंग्लैंड सेटल हो गया था, फिर वापस आया तो फिर ज़ीरो, फिर दोबारा बिगिनिंग ली, दोबारा स्टार्ट लिया। फिर मेरा 2011 में करारा राशा मेरा पश्तो गाना सुपर हिट, और 2014 में अल्लाह ने डाइवर्ट कर दिया। हुआ ये कि पश्तो गाने मोस्टली मैं और रहीम ही करते थे, पश्तो फिल्मों के गाने। तो हम तो बाय बर्थ कराची से दोनों, तो मैं पेशावर में था काफ़ी अरसे से। लोग तबलीग में 4 महीने लगाते, मैं म्यूज़िक में 4 महीने हो गए थे मुझे पेशावर में। तो मेरा एक शो आया दुबई से, कॉन्सर्ट आया,
तो उसमें मैंने जाना था, मेरे प्रोड्यूसर को कहा, मैंने कहा यार मैंने दुबई जाना है और मैं वाया कराची आऊँगा वापस पेशावर, बहुत अरसा हो गया, बच्चों को देखा भी नहीं, 4 महीने हो गए, बड़ी मुल्क में रह के आप 4 महीने बच्चों से ना मिले, कैसी बात है, अजीब सी बात है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप। खैर जी हम गए, शो किया, कॉन्सर्ट किया, वापस आए कराची, और हम मॉडल के करीब ही रहते थे बलीर में, तो एयरपोर्ट से करीब ही है वो, तो हम जाके सो गए। तो अनफॉर्चुनेटली वो अल्लाह की प्लानिंग थी, हर आदमी जो भी रात जगह होता है वो या स्विच ऑफ करता है या साइलेंट करता है, तो वो दोनों चीज़ें भूल गई। सही। और 9 बजे मैं सोया हूँगा, 11 बजे बेल बजने लगी फ़ोन की, तो देखा तो वो प्रोड्यूसर था पेशावर वाला। मैंने कहा इसका फ़ोन अगर मैंने पिक किया तो ये कहेगा कि यार 17-18 गाने, ईद का सीज़न भी था, तो आप आज ही वापस आ जाएं, और ये मैंने फ़ोन ही नहीं उठाया। जब मैंने फ़ोन नहीं उठाया, 15-16 मिस कॉलें हुई, तो उसने मैसेज किया कि शायद भाई आप फ़ोन नहीं उठा रहे, आपके और मेरे हर दिल अजीज़ असद की डेथ हो गई है। ही वॉज अ एडिटर, अच्छा। फिल्म ड्रामाज, फिल्म और म्यूज़िकल वीडियोस, और मेरा रूममेट भी था पेशावर में, क्योंकि वो रुस्तम करे मर्दान का था और हम पेशावर में, मैं कराची का था, तो हम दोनों रूममेट थे। मैंने कहा यार कल मेरे साथ था वो पेशावर में, उसकी तो खबर की कोई तैयारी नहीं थी। अल्लाह अकबर, उससे 3 सवालात जो होंगे, मर रब्बू का, माँ दीनू का, मन नबीयू का, क्या जवाब देगा, उसकी तो तैयारी नहीं थी, तुम्हारी क्या तैयारी है। लिटरली मेरी हार्ट बीट तेज़ हुई। अच्छा मुझे फील ये हुआ कि मेरा भी इंतकाल हो रहा है, हार्ट बीट तेज़ हो गई ना, टक 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 टक। मैंने कहा या अल्लाह, बाहर निकला, हार्ट बीट तेज़ है, चप्पलों के बगैर औसार ख़ता हो गए। बाहर निकला, घर के बराबर में हेयर ड्रेसर, मैंने कहा यार यहाँ ख़त बना दो यार, 1 दिन की शेव थी। तो उसने कहा शाज़मी खैरियत है, मैंने कहा यार बना दो। ख़त बनाया मैंने, अल्लाह से मांगा, मैंने कहा या अल्लाह अब तक जो हुआ आपसे माफ़ी मांगता हूँ, अब नहीं होगा इंशाअल्लाह, और मेरी आप मदद कीजिएगा। इन शॉर्ट में अल्लाह मुझे ले गए अपने घर उम्रे पे, हतीम में मैं खड़ा, 20 साल का खुमार, रोना चाहता हूँ, रोना नहीं आ रहा। फिर एक कौल याद आया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का, कि अगर रोना ना आए तो रोने जैसी सूरत बना लो। बिल्कुल। मैंने रोने जैसी सूरत बनाई, मज़ा नहीं आ रहा था। अचानक एक ओवर 70 एक बड़े मियाँ आए, उन्होंने मुझे हाथ रखा और मुझे देखा, तो मेरे रब ने उसको भेजा ही मेरे लिए था। उसने मुझे देखा और मुस्कुराया, उसके बाद उसने वो गिलाफ़ काबा पकड़ा और बच्चों के जैसे 5 साल 3 साल का बच्चा रोता है ना बिलक बिलक के, वैसे वो रोया। तो उसने मुझे हिट दी कि रोते ऐसे। उसके बाद मुझे याद नहीं रहा 2-2.5 घंटे में कहाँ था। फिर मेरे भाईजान भी साथ थे। खैर जी हम वापस आए अल्लाह के फजल से, तो तारिक जमील साहब के मदरसे से एक जमात आई हुई थी। अच्छा। तो उन्होंने कहा भाई कौन अल्लाह को नक़द राज़ी करना चाहता है। मैंने हाथ खड़ा किया, मैंने कहा भाई मैं करना चाहता हूँ। तो कहा अच्छा यार आप 4 महीने का इरादा करें नक़द। मैंने कहा 4 महीने से अल्लाह राज़ी हो जाएगा। कहते यार बात यह है कि हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं कि माहौल का बड़ा असर होता है। बिल्कुल। आप खुशबू की शॉप पे बैठेंगे ना, वहाँ से आपसे अच्छी स्मेल आएगी। बिल्कुल सही। और आप कहीं गंदगी में बैठेंगे तो आपसे गंदी स्मेल आएगी। खैर जी मैंने अपनी बेगम को कहा, मैंने कहा भाई मैं जा रहा हूँ, और मैं अल्लाह के रास्ते में गया और हालात ऐसे ज़ीरो हो चुका था। खैर जी अब ट्रेन में बैठा, मैंने कहा यार अपने दोस्त को फ़ोन करूँ कि उसका वालिद उठाएगा, उनसे ताज़ियत तो कर लो। हम लोग पश्तो में इसको लास्तिवा कहते हैं, वरना वो कहेंगे यार ये कैसा दोस्त है, 1 महीना हो गया इसने फ़ोन ही नहीं किया। तो मैंने फ़ोन किया तो तीसरी बेल पे मेरे मरे हुए दोस्त ने कहा शाज़ भाई कहाँ है यार आप। अबे मैंने कहा तुम्हारा तो इंतकाल हो गया था। कहा यार वो तो हमने मजाक किया था आपसे। उनके मजाक ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। अल्लाह। वाह।